जंगल में पुन्नू नाम का एक चिरा रहता था जो बहुत ही आलसी था। ही भोजन की तलाश में जाता। कितना थक गया हूँ मैं, ऐसा करता हूँ यहाँ थोड़ा आराम कर लेता हूँ। आराम करते करते वहाँ पर वो सो गया। वो सोकर उठा और कहता है, अरे आज तो सोने का मजा ही आ गया, कितनी प्यारी नींद पूरी हुई। अरे बाप रे, ये क्या देख रहा हूँ मैं, इतनी सुंदर चिड़िया है ये, कहाँ से आई है ये, आज तक मुझे क्यों नहीं दिखी। तुम ऐसे क्या देख रहे हो, पहले कभी इतनी सुंदर चिड़िया नहीं देखी तुमने क्या। हे मेरी जान, शुक्र है कि तुमने मुझसे बात तो की। तो ये लगता था कि इतनी खूबसूरत चिड़िया किसी को भाव भी नहीं देती होगी। पुन्नू को चिड़िया से प्यार हो गया था। उन्होंने चिड़िया की तारीफ की। चिड़िया भी मन ही मन में पुन्नू को पसंद करने लगी। अगले ही दिन, प्यारी चिड़िया, तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम टोनी चिड़िया है। टोनी, तो मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। बात करना चाहते हो, बोलो तुम। देखो, मैं तुमको पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सुनकर टोनी कहती है, के लिए तुमको मेरे पापा से बात करनी होगी। चलो तुम मेरे साथ और हमारी शादी की बात करते हैं। इसी तरह टुनटुनी पुन्नू को अपने घर बात करने के लिए ले जाती है। अपने पिता को सारी ही बात बता देती है। क्या कहती हो तुम टोनी बेटा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। क्या तुम इसके बारे में जानती नहीं, इस पुन्नू के बारे में सारी दुनिया जानती है। ये कितना आलसी है, अपने लिए तो खाना ढूंढता नहीं, तुम्हें कहाँ से खिलाएगा। मैंने तुमको बहुत प्यार से पाला है, कल मैं तुम्हारी शादी करके भूखा मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। देखिए, आप ऐसा ना कहें, मैं आपकी बेटी को बहुत ही खुश रखूंगा। ये मैं आज से सुधर जाऊंगा, काम करूंगा, पर मेरी शादी टोनी के साथ करवा दो। पापा, पुन्नू को एक मौका तो दो, क्या मालूम ये सच बोल रहा हो। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम मेरी बेटी के साथ शादी करना चाहते हो तो तुम्हें साबित करना होगा कि तुम सुधर गए हो। इसके लिए ये करना होगा कि 2 दिनों के अंदर तुमको अपना घर बनाना होगा, फिर मैं अपनी बेटी की तुम्हारे साथ शादी कर दूंगा। उनके बाप ने पुन्नू के सामने ये शर्त रख दी। उन्हें मालूम था कि पुन्नू बहुत ही आलसी है और वो इस शर्त को नहीं पूरा कर पाएगा। अरे यार, ये शर्त कैसे पूरा करूं? टोनी के पिता ने बहुत ही भारी शर्त रख दी है। ये कहते कहते वहां पर वो सो जाता है। एक दिन तो वो सोकर ही गुजार देता है। उसके पास एक दिन रह गया था। उसके जहन में एक शैतानी प्लान ने जन्म लिया। क्यों ना कबूतर के पास जाऊं, उसके पास तो 2 घर हैं। उसे कहता हूँ अपना एक घर मुझे किराए पे दे दे, और फिर जब शादी हो जाएगी फिर की फिर देखी जाएगी। तो कबूतर के पास चले जाता है और जाकर कहता है, ए कबूतर, क्या हाल है तुम्हारा, कैसे हो। पुन्नू, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो, कैसे आना हुआ। यार क्या बताऊं, एक परेशानी में हूँ मैं। मेरे पास तो कोई घर नहीं और मेरी कल शादी है। बात सुनकर बंटी कहता है, रखो तुम्हें, क्या तुम मुझे अपनी शादी में बुलाने के लिए आए हो। यार, मैं तुम्हें अपनी शादी में बुलाने के लिए आया हूँ और तुम्हारे साथ मुझे एक ज़रूरी काम था। अगर तुम ये मेरा काम कर दो तो सारी जिंदगी का तुम्हारा एहसान होगा मेरे पे। कौन सा काम भाई, क्या बात है, क्या मसला है, बताओ तुम मुझको। यार बंटी, मुझे एक हफ्ते के लिए तुम्हारा घर चाहिए, क्या तुम मुझे दे सकते हो। ठीक है, मैं तुमको दे दूंगा, पर उसके बदले में एक अंगूरों का गुच्छा लगेगा। क्या कहते हो तुम। ठीक है, मैं तुम्हें एक अंगूरों का गुच्छा ला दूंगा, पर एक बात याद रहे, इसके बारे में किसी को भी ना मालूम हो। ठीक है पुन्नू, इसके बारे में किसी को नहीं मालूम होगा, तुम परेशानी मत लो। अरे यार, काम करना तो मुझे बचपन से ही नहीं अच्छा लगता, मैं क्या करूं, अंगूरों का गुच्छा कहाँ से लाऊं। मुझे तो इतना भी नहीं मालूम कि अंगूरों का गुच्छा कहाँ पर मिलेगा। हाँ, याद आया,
मिट्ठू के पास अंगूरों का गुच्छा होगा। क्या करता हूँ, उसके पास जाता हूँ, अपने रोने सुनाकर उससे अंगूरों का गुच्छा ले लेता हूँ। वह तोते के पास जाता है और जाकर कहता है, मिट्ठू भैया, मेरे पास खाने को कुछ नहीं, 2 दिन हो गए हैं, मेरी तबीयत बहुत ही खराब है, उसकी वजह से मैं भोजन लेने के लिए नहीं जा पाया। इस मेहरबानी करके कुछ अंगूर मुझको भी खाने को दे दो। बात सुनकर मिट्ठू को बहुत ही तरस आ जाता है और मिट्ठू कहता है, पुन्नू, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें अभी खाने के लिए कुछ देता हूँ। फिर वो उसे एक अंगूर और एक आम दे देता है। अंगूर और आम लेकर बंटी के पास आ जाता है। आम खुद खा लेता है, अंगूर बंटी को दे देता है और कहता है, ठीक हो गया, अब मैं 1 हफ्ते के लिए इधर रह सकता हूँ। पुन्नू मेरे दोस्त, तुम परेशान मत हो, 1 हफ्ते के बाद मैं फिर आऊँगा, ठीक है ना। उसी दिन ही वो टोनी के बाप के पास जाता है और जाकर कहता है कि मैंने शर्त पूरी की, मैंने 2 दिनों में अपना घर बना लिया, आप चेक कर सकते हैं। टोनी का पिता बहुत ही हैरान हुआ और मन ही मन में सोचने लगा, वाह पुन्नू, तुमने तो 2 दिनों में कमाल कर दिया, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम अपना घर बना लोगे। शायद ये सुधर गया है, मेरी बेटी के बहाने ये नक्कम्मा सुधर तो गया है ना। फिर पुन्नू और टोनी की शादी हो जाती है। शादी के बाद पुन्नू अपने घर पे ले आता है। आहिस्ता आहिस्ता 1 हफ्ता गुजर जाता है और पुन्नू घर से बाहर गया होता है। बंटी घर पे आ जाता है, कर कहता है, नी भाभी, आपके क्या हाल है, ठीक हैं आप? मैं ठीक हूँ, पर मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन हो? देखिए, मैं आपके पति का दोस्त हूँ। आपके पति ने मुझसे ये घर किराए पे लिया है और किराया पूरा हो गया है। अगले हफ्ते का मैं फिर किराया लेने आया हूँ। बात सुनकर टोनी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। टोनी रोने लगती है। मुझको धोखा दिया है पुन्नू ने। पुन्नू, तुम धोखेबाज हो। पुन्नू, मैं तुमको कभी माफ नहीं करूंगी। फिर वो रोती रोती अपने बाप के पास चली जाती है और जाकर कहती है, पापा, आप ठीक कहते थे, पुन्नू बहुत ही आलसी है और जो उसने घर बनाया था वो उसका नहीं था, वो उसके दोस्त का था। उसने मुझको धोखा दिया है, मैं अब पुन्नू के पास नहीं जाऊंगी, उसने मुझको धोखा देकर शादी की है। तो बेटी, मैं तुमको क्या कहता था कि ये पुन्नू बहुत ही आलसी है। देखो, अब तुम्हें इसकी असलियत पता चली। ऐसे ही टोनी और पुन्नू का रिश्ता टूट जाता है। टोनी अपने बाप के साथ रहने लगती है। कहानी से हमें ये सीख मिलती है प्यारे दोस्तों, जो रिश्ते झूठ की बुनियाद पर बनते हैं वो रिश्ते जल्द ही टूट जाते हैं। झूठ बोलकर रिश्ता कभी भी नहीं करना चाहिए।